हरिद्वार से खबर है, जहां पुलिस की अनोखी होली दिखी। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस कर्मियों संग होली खेली और रंगों के त्योहार में खाकी में गजब का उत्साह दिखा। हरिद्वार पुलिस ने भाईचारे का संदेश दिया है। रंगों के त्योहार पर खाकी में उत्साह। आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी होली के दिन सभी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन अगले दिन पुलिसकर्मियों की होली होती है। और आज हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिसकर्मियों के साथ होली खेली। हरिद्वार पुलिस ने भाईचारे का संदेश दिया है। एसएसपी भी मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ, रंग गुलाल अबीर के साथ पुलिस कर्मियों की होली किस तरह से हरिद्वार में मनी है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रंगों के त्योहार पर खाकी में उत्साह दिखा है। तो हरिद्वार पुलिस ने भाईचारे का संदेश दिया। कल हरिद्वार पुलिस लोगों की सुरक्षा में तैनात थी, व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रही थी। रूट डाइवर्जन से लेकर जो भी जरूरी व्यवस्थाएं पुलिस को देखनी थी, पुलिस ने कल जिम्मेदारी संभाली। और आज पुलिसकर्मियों ने छुट्टी मनाकर होली खेली है। शिफ्ट्स में इस तरह से होली खेली गई है ताकि कानून व्यवस्था का निर्वहन भी हो, अपनी जिम्मेदारी का, ड्यूटी का निर्वहन भी हो और साथ ही त्यौहार भी मना सकें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने नाच गाकर होली का त्यौहार मनाया। हरीश थपलियार हमारे साथ सहयोगी कनेक्ट हो गए। हरीश, आज हरिद्वार पुलिस की अनोखी होली। एक दिन बाद पुलिस जो है होली मनाने का उनका समय रहता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को देखते हुए एक दिन बाद उत्तराखंड पुलिस होली मनाती है। और ऐसे में जो हरिद्वार पुलिस है, उन्होंने अलग तरीके का एक संदेश दिया है और इस होली के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश की जो संस्कृति है उसको लेकर के कह सकते हैं कि पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। और पुलिस लगातार, चाहे वो संस्कृति हो या फिर त्योहार उत्सव हो, उनको बनाए रखने के पुलिस मैसेज देना चाहती है। और इसी क्रम में आज हरिद्वार के पुलिस जवानों ने जो है अनोखी होली का एक परिचय दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरीश आपका। पूरे देश में कल धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया गया। आज उत्तराखंड के लक्सर में भी पुलिसकर्मियों ने होली का पर्व मनाया। लक्सर कोतवाली में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। सीएम धामी ने लोक पर्व फूलदेई की शुभकामनाएं दी। लोक पर्व फूलदेई की प्रदेशवासियों को बधाई दी। पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक लोक पर्व फूलदेई की बधाई दी। लिखा, जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए फूलदेई पर्व। मुख्यमंत्री की तरफ से आज फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इसे प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बताया गया है। कहा, जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए फूलदेई पर्व। ये ट्वीट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। लोक पर्व फूलदेई को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, शुभकामनाएं दी और कहा कि ये त्यौहार प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। जो त्यौहार जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए सभी के। तो उत्तराखंड की लोक विरासत, लोक पर्व, लोक संस्कृति को और आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। और इसी मौके पर फूलदेई त्यौहार को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, शुभकामनाएं दी हैं। लोगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रकृति के संरक्षण का पर्व है, सुख समृद्धि लेकर आए। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से उपला टकनौर के इलाके में फिर से ठंड लौट आई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही मां गंगा मंदिर का खूबसूरत नजारा सामने आया। गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फबारी से ढक गई है। इसके साथ ही निचले इलाकों में लगातार बारिश जारी है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी को देखते हुए बीआरओ ने सुखी से आगे मुकबा, धराली, झाला, सुखी टॉप पर टायर्स में चेन लगे वाहनों को ले जाने की हिदायत दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल कनेक्ट हैं। हरीश, बर्फबारी से तापमान में फिर से गिरावट आई है, किस तरह का माहौल, किस तरह से
वेदर जो है वो दिख रहा है ऊंचाई वाले इलाकों पर? जी देखिए, उत्तराखंड में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, लगातार यहाँ मौसम पल पल बदल रहा है और 3000 मीटर से ऊपर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे उत्तरकाशी का इलाका हो, चमोली का हो, रुद्रप्रयाग का या फिर पिथौरागढ़ जनपद का, यहाँ पर लगातार बर्फबारी जारी है। और आप देख सकते हैं कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में लगातार पूरी बर्फबारी से जो है गंगोत्री मंदिर ढक गए हैं। और ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी दुश्वारियां बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड फिर से लौट आई है। हालांकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर ठंड जो है 12 महीने रहती है, लेकिन जब बर्फबारी वहाँ पर होती है तो ऐसे में ज्यादा दुश्वारियां वहाँ पर हो जाती है। लेकिन कह सकते हैं कि एक बार जो गंगोत्री धाम या चार धाम के जो पड़ाव है वहाँ पर बर्फबारी पड़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। और लगातार प्रशासन, क्योंकि अब कुछ दिन बाद चार धाम यात्रा का आगाज होना है, सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने, तो ऐसे में प्रशासन के जो अधिकारी हैं और पुलिस जवान हैं वो वहां पर बर्फ को हटाने का काम भी करेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है ताकि किसी प्रकार की जो चार धाम पहुंचने वाले यात्री हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हालांकि अभी भी ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हरीश, बीआरओ की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है? जी देखिए, सीमा सड़क संगठन के पास जो गंगोत्री हाईवे का इलाका है वो सीमांत जनपद उत्तरकाशी हो या चमोली हो या पिथौरागढ़ हो, सभी हाईवेज बीआरओ के अंडर में आते हैं। और उनका यही उद्देश्य रहता है कि किसी भी प्रकार से जो हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो खुले रहे और कहीं पर जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वहां पर पहले ही इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो ऐसे पैचेज हैं जहां पर दुर्घटना संभावित इलाके हैं या जहां पर बर्फबारी की वजह से असुविधा हो सकती है, ऐसी जगहों पर बीआरओ की जो टीमें हैं वो तैनात रहती है, उनके श्रमिक वहां पर डिप्लॉय रहते हैं ताकि किसी प्रकार की यातायात में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा पर्यटन पर इसका क्या असर पड़ रहा है जो मौसम बदला है, हरीश? जी देखिए, मौसम बदलने से यहाँ पर जो पर्यटन है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और उत्तराखंड में पर्यटकों का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। और अब ऐसे में क्योंकि आज और कल होली का त्योहार पहाड़ों में मनाया जाता है, ऐसे में जो पर्यटक है वो कई जगहों पर ट्रैकिंग इलाकों में वो वहाँ पर मौजूद है, वो उन्होंने अपने अपने गंतव्यों में होली का त्योहार मनाया है, चाहे वो उत्तरकाशी की बात हो, चमोली की बात हो या रुद्रप्रयाग की बात हो। तो यहाँ पर जो सैलानी है वो अपने जगहों पर है और खासतौर पर बीआरओ ने इस बात की दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि बर्फबारी का सिलसिला आगे भी जारी रहता है, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है बर्फबारी को लेकर के, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर सैलानियों को, टूरिस्टों को एहतियात बरतना होगा और जिस जगह पर वो रुके हैं वहीं पर रुकना होगा ताकि उनको भी कोई असुविधा ना हो। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाती है, तो ऐसे में सभी को जो एसओपीज है बीआरओ की या जिला प्रशासन की, उसको ध्यान में रखते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं पर्यटकों के लिए, बीआरओ की तरफ से भी, प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। सुखी टॉप से गंगोत्री रोड तक नेशनल हाईवे पर दरअसल बर्फबारी से लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे 34 की स्थिति आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी है। बर्फ के जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही अचानक मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। खास तौर पर पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश, 5 जिलों में और हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग जता चुका है बारिश का अनुमान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से तापमान गिरा है। 5 जिलों में और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग बारिश का अनुमान जाहिर कर चुका है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। निचले इलाकों में बारिश हुई तेज हवाओं के साथ। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की तस्वीरें आपने देखी। 5 जिलों में और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग पहले से ही बारिश का अनुमान जाहिर कर रहा था और एक बार फिर से मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के दोनों इलाकों में, यानी पहाड़ी और मैदानी दोनों तरह के इलाकों में मौसम में बदलाव दिखा है।
पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी से लोग परेशान हैं, यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। बीआरओ गाइडलाइन जारी कर रहा है। प्रशासन की तरफ से भी टूरिस्ट को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और एक बार फिर से ठंड का एहसास जो है वो पहाड़ पर लोगों को हो रहा है। बारिश के बाद कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसी तरह से 5 और जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। यमुनोत्री में हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। पहली बार श्रद्धालुओं को मिलेगी हेली सेवा की सुविधा। खरसाली से यमुनोत्री तक शुरू की जाएगी हेली सेवा। हेली सेवा संचालित करने के लिए आवेदन मांगे गए। डीजीसीए से भी मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। खरसाली से यमुनोत्री तक शुरू की जाएगी हेली सेवा। हेली सेवा संचालित करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं और खरसाली से यमुनोत्री तक ये हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है वो तमाम श्रद्धालु चारधाम यात्री पर्यटकों को मिल पाएगी और टेंडर प्रक्रिया इसके लिए शुरू कर दिया गया है। पहली बार श्रद्धालुओं को हेली सेवा की सुविधा जो है यमुनोत्री धाम के लिए भी मिल पाएगी। खरसाली से यमुनोत्री तक हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए हेली सेवा की शुरुआत होगी और इसके लिए टेंडर का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। यमुनोत्री में हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। पहली बार श्रद्धालुओं को हेली सेवा की सुविधा मिलेगी। खरसाली से यमुनोत्री तक शुरू की जाएगी हेली सेवा।